और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने पहलवान बजरंग पूनिया, जो कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो कि कुश्ती संघ के महासंघ के अध्यक्ष हैं। बजरंग जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और आज दिन में हमने बात करने की कोशिश की थी आप लोगों के आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह से, लेकिन जो इल्जाम आपने उनके ऊपर लगाए, खास करके महिला पहलवानों ने, जब हमने वो इल्जाम इनके सामने रखे तो जाने क्यों वो इतने बौखला गए कि इंटरव्यू छोड़कर अनाप शनाप बोलते हुए वो चले गए। उन्होंने इंटरव्यू बीच में छोड़ दिया, जवाब नहीं दिए उन्हें। हमने सिर्फ उनके सामने महिलाओं के वो लिखित आरोप रखे थे जो उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सामने बताए थे। जी बिल्कुल, देखिए वो तो वही जवाब दे सकते हैं क्योंकि उन्हीं पे एलिगेशन लगे हैं और खिलाड़ियों ने एलिगेशन लगाए हैं। और वो बौखलाहट तो आपको दिख ही रही होगी क्योंकि वो कुछ अपने मौजूदा चैनल ले रहे हैं जो अपने उधर घर पे बुला के उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। जैसे आपने सच्चाई दिखाने का काम किया तो आपको बोल दिया पूरे एक नेशनल मीडिया को आप देख रहे कैसे संबोधित कर रहे हो कि इनका ध्यान रखो, आगे से अंदर नहीं आने चाहिए। तो आप उसको उनका डर देख सकते हैं क्योंकि अगर खिलाड़ी झूठे होते हैं तो वो जवाब देते हैं उन चीज़ों का, लेकिन खिलाड़ी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये भारतीय बेटियों की लड़ाई है, ना कि एक कुश्ती की। अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो हमारी बहन बेटियों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा। तो सभी देशवासियों को इकट्ठा होकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। देखिए, हैरानी की बात ये थी उसमें बजरंग जी की इंटरव्यू तो बहुत सारे दिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने, लेकिन हमने तो केवल जो वाक्य जो थे, जो शब्द उस कागज पर लिखे थे, जो कि एफिडेविट में इन महिला पहलवानों ने दिए थे, वो केवल पढ़ना शुरू किया था। तो हमें ऐसा लगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या आरोप एग्जैक्टली लगाया महिलाओं ने, वो देश के सामने नहीं आने देना चाहते थे। वो केवल ये चाहते थे कि हवाई बातें होते रहे। जब वो क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे फांसी पे लटका दो, मुझे कुछ भी सजा दे दो, लेकिन जब ये आरोप देश के सामने आने लगा कि भाई एक्चुअली महिलाओं के साथ क्या क्या दुराचार हुआ है, क्या इल्जाम है, तो वो चाहते नहीं थे कि देश ये सुने। देखिए बिल्कुल, बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होगा। लोगों को सच्चाई अगर पता लगेगी तो वो सभी, क्योंकि पूरा देश आज खिलाड़ियों के साथ भारतीय बेटी को न्याय दिलाने में एकजुट है। और वो बोल रहे हैं कि खिलाड़ी कम है। जो कमेटियों ने जो उनको चीज़ें बताई हैं, जो लोगों को पेश की है सोर्सेज के हिसाब से, तो वो उन्हीं के फेवर में की है, ना कि वो खिलाड़ियों के फेवर में। तो आप लोगों तक जो चीज़ें आई हैं, आपने उनसे पूछा है, उन्होंने एक का जवाब भी नहीं दिया होगा। और ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब खिलाड़ी और साइड कमेटी में जब बयान देने के लिए गए थे तो और साइड कमेटी में लॉयर भी बिठाया हुआ था, लेकिन जिस दिन ब्रजभूषण जी के उस दिन तो लॉयर भी नहीं था। वो हर आदमी पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई मैं उसका वो है, कमेटी में तो उनका आदमी था, लेकिन कमेटी में तो आपस में तनाव इतना है कि वो आपस में फैसला नहीं कर रहे कि भाई हमने ब्रजभूषण के साथ में जाना है, खिलाड़ियों के साथ न्याय करना है। वो खुद फैसला नहीं ले रहे तो खिलाड़ियों के साथ क्या न्याय करेंगे। अच्छा देखिए, उन्होंने तो एक खिलाड़ी का नाम भी लिया, मैं वो नाम नहीं लूंगा दोबारा, लेकिन उनका कहना यह था, जब हमने कहा कि आप पर आरोप लगा है कि आप महिला खिलाड़ियों को, जो नाबालिग भी हैं, अब तो उन्होंने भी आरोप लगाया, पॉक्सो एक्ट आपके ऊपर लगाया कि आप गलत तरीके से टच करते हैं, आप गलत तरीके से आलिंगन करते हैं या गले लगाते हैं। तो उनका कहना यह था कि भाई मैं तो फादरली फिगर हूं, मैंने तो एक पिता की तरह किसी को गले लगाया और उसको वह बुरा लग गया। देखिए वो सारी हथकंडे अपना रहे हैं। अब कभी फादर बन रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं, कभी अमित शाह जी का नाम ले रहे हैं, JP नड्डा जी का नाम ले रहे हैं कि भाई वो बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि भाई वो खुद इस्तीफा नहीं दे रहे कि भाई आपके खिलाफ FIR भी होगी और आप अभी इस्तीफा दे दो। वो इन लोगों को राजनीति मोड़ देना चाह रहे, वो हमारे धरने को वो हर तरीके से इसको बांटना चाह रहे हैं कि भाई ये जात पात में हो जाए, ये हरियाणा यूपी हो जाए, ये एक अलग तरीके से इसमें नारेबाजी करवा के। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो उपद्रव कर रहे हैं यहाँ पे। तो खिलाड़ी, हम समझ रहे हैं हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ सच्चाई की है और खिलाड़ियों को, जो भारत की बेटी है, उनको न्याय दिलाने की है।
उनका तो ये भी कहना है, लेकिन बजरंग की जैसे उनसे हमने कहा कि अब इसमें एक माइनर लड़की ने भी आपके ऊपर आरोप लगाया है, पॉक्सो एक्ट लगाया है, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता नहीं उस लड़की ने मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगाया है। फिर उन्होंने आपका नाम लिया कि बजरंग पूनिया का ऑडियो है वो मैंने दिया है, बजरंग पूनिया उसमें ये कह रहे हैं कि कहीं से भी एक लड़की लेकर के आओ जो मुझ पर आरोप लगा दे। अब उनका कहना यह है कि ये सब प्रायोजित है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, उनके पास ऑडियो है, वो ऑडियो को आप पब्लिकली कर दीजिए, मुझे किसी चीज़ का वो नहीं है। और जो वो बोल रहे हैं कि भाई नाबालिग लड़कियां मुझे पता नहीं है, तो उनके घर पे इतना ज़बरदस्ती तोड़ने का काम किया जा रहा है उनके लोगों द्वारा कि भाई पैसे में डरा के धमका के हर तरीके से उस बच्चे को, उसकी फैमिली को, उसके रिश्तेदारों को टॉर्चर किया जा रहा है हर तरीके से। और मैं जो भी ऑडियो वाली बात है, तो बच्चे डरे हुए हैं, ये नहीं हमें उनको हिम्मत देनी है। 7 बच्चियां आई हैं, एक की लड़ाई नहीं थी कि एक बच्ची ले गया उसके ऊपर वो आरोप लगवाने, 7 बच्चियों ने लड़कियों ने उनके ऊपर हैरेसमेंट के लगाए हैं। हमें ये जैसे जैसे पता लगा कि भाई इतने लड़कियां हैं, तो उन लड़कियों से कि भाई हम आपको हौसला दे रहे हैं, हम आपके आगे खड़े हैं। अगर हम भारत की बेटियों के लिए नहीं लड़ सकते तो कौन लड़ेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। और मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। भारत की बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। पर आपको कोई डर नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि वो ऑडियो ये जारी कर दे, सब में पूरे मीडिया को दे दे वो ऑडियो, आपको उससे कोई डर नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि वो जो नाबालिग लड़की है उसकी ये सिर्फ उसकी वो इनको सिर्फ मालूम ही नहीं है कि वो कौन है, बल्कि ये उसको डरा धमका भी रहे हैं और उसके परिवार को। बिल्कुल पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है। जो 7 विक्टिम जो लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट दी थी, एफआईआर दर्ज हुई है सभी के ऊपर, इसलिए आज दिल्ली पुलिस ने आज तक अभी तक बयान भी दर्ज नहीं किया, वो डिले कर रहा है एक एक दिन। आज तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया है कि भाई बयान दर्ज हो जाए। तो वो हर तरीके से पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई कैसे हम बच्चों को पीछे हटा सकते हैं, डरा के धमका के पैसे का लालच दे के कैसे भी करके। लेकिन ये आवाज उठ चुकी है, मैं उनको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। बजरंग जी, ये तो अपने आप में अपराध है, ये जो शिकायत करता है उनको डराना धमकाना या उन पर दबाव डालना, और सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली पुलिस को कहा है उनको सुरक्षा देने के लिए। देखिए वही चीज है, सुरक्षा तो उन्होंने ली है, पर सुरक्षा वही चीज हम उनको वो जैसे उनको ट्रीट कर रहे हैं, जो उनके लोग हैं, जो आईटी सेल के लोग हैं, ऐसी चीजें वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, लड़कियों ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है, वो उनका नाम श्रीकांत त्रिपाठी है। तो अगर मैं उनसे आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? वो ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं खिलाड़ियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर। अच्छा, आज जब धमकाया जा रहा है, हर तरीके से उनको फोर्स किया जा रहा है। हमने आज जब इनसे बात की तो 2-3 बातें बार बार रिपीट कर रहे थे। एक चीज ये बार बार कहते रहे, जांच कमेटी की रिपोर्ट, जांच कमेटी की रिपोर्ट। उसका इंतजार क्यों नहीं किया आप लोगों ने? रिपोर्ट से पता चल जाता, रिपोर्ट में अगर सब कुछ दर्ज है तो वो सार्वजनिक होती और पता चलता दुनिया को कि इनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप साबित है। देखिए, जो कमेटी है वो सारी इन्हीं के अंडर में है, पूरा जो चल रहा है वो इन्हीं के तरीके से चल रहा है। अगर कमेटी की अगर रिपोर्ट की अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जो नेशनल चैंपियनशिप करवाई थी इन्होंने, तो कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले क्यों करवा दी, जब इन्होंने खुद को फेडरेशन से अलग कर रखा था। तो और इंडिया टीवी पे आके वो बोल रहे हैं कि भाई मैंने मेडल सेरेमनी नहीं की नेशनल चैंपियनशिप में। हमने उनका फोटो दिखाया कि ये मेडल सेरेमनी अभी की है। और जो उनके सेक्रेटरी हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जिनको सस्पेंड किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी वहाँ लड़कियों को मेडल सेरेमनी कर रहे हैं। तो ये कहाँ से रूल फॉलो कर रहे थे? और हमने तो हर जगह 3 महीने वेट करके हम यहाँ पे आगे बैठे हैं। और 3 महीने से पहले भी हमने खेल मंत्री जी के सामने ये सारी चीज़ें रखी थी, लड़कियों ने खुद, और खेल मंत्री जी ने खुद आश्वासन दिया था। लेकिन कमेटी बना के वही चीज़ खिलाड़ियों के साथ कि भाई हम न्याय करेंगे, एफआईआर भी हम खुद करेंगे। और उसके बाद खेल मंत्री जी बोल रहे कि ये तो अनडिसिप्लिन है, ये हमारे से बिना बात किए चले गए। मैंने खिलाड़ियों से 12 घंटे बात की। तो ये सिर्फ टीवी पे आके बोलने की बात है। अच्छा देखिए, एक बात लेकिन बजरंग जी, जो लोग कह रहे हैं वो ये जो लोग जो दूसरा पक्ष रख रहे हैं
ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ का। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को किसी पर भी भरोसा नहीं है, अब आपको सरकार पर भरोसा नहीं रह गया, खेल मंत्रालय पर भरोसा नहीं रह गया, दिल्ली पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है, आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर भरोसा नहीं है। पीटी उषा कह रही हैं कि आप लोग इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, मैरी कॉम जांच एजेंसी की हेड थी, उनकी बात पर आपको भरोसा नहीं, तो फिर किस पर भरोसा करेंगे? हमें बिल्कुल देखिए, हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरा भरोसा है। और आपने पुलिस का रवैया देख लिया होगा, वो कैसे उन्होंने 6 दिन में तो एफआईआर दर्ज की, उसके बाद अब बयान की बारी है। तो बयान वो किस तरीके से, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आज फोन तक नहीं उठा रहे कि भाई बयान होने हैं, आज होने हैं, आज ये आप, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। कभी किसी चीज़ का बहाना ले रहे हो, कभी किसी चीज़ का बहाना ले रहे हैं, तो वो सिर्फ तोड़ने की चीज़ें कर रहे हैं। हमें पहले भी बोला था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमें पूरा भरोसा है, खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। अच्छा, ये उन्होंने, हमने जब इनसे कहा कि भाई आपके ऊपर आरोप लगाने वाले जो लोग हैं जो बैठे हैं धरने पर, एक पहले जनवरी में बैठे फिर अब बैठे हैं, ये देश के लिए मेडल लाने वाले ओलंपियंस हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ओलंपियन होना कोई सच का सर्टिफिकेट नहीं हो जाता। फिर उन्होंने सुशील कुमार का उदाहरण देते हुए कहा कि एक ओलंपियन 2-2 बार का मेडल लाया हुआ व्यक्ति जेल में भी बैठा है, तो ओलंपियन होने से कुछ नहीं होता। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा 2 टाइम का ओलंपिक मेडलिस्ट जेल में है, और कुश्ती की शुरुआत करने वाला 56 साल बाद अगर मेडल दिलाया तो सुशील पहलवान ने दिलाया है। और जैसे ये बोल रहे हैं ना, ये बौखला के बोल रहे हैं कि भाई 2 बार का। आप ये बताइए कि इंडिया में कितने ओलंपिक मेडलिस्ट है? ये बोल रहे हैं ना ओलंपियन होना बड़ी बात नहीं है। आप करके दिखा दीजिए, आप किसी को अपने फैमिली में से या किसी बच्चे को आप करके दिखा दीजिए। आप बोल रहे हैं कि मैंने 12 साल में कुश्ती के लिए बहुत कुछ किया। 12 साल में तो यूपी की कुश्ती बिल्कुल खत्म होगी। पहले यूपी में बहुत सारे पहलवान थे, लेकिन आज यूपी में एक भी पहलवान नहीं है। अगर आप अध्यक्ष हो, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हो, तो आप यूपी से हो, आप यूपी के भी अध्यक्ष हैं, तो आप उसमें क्यों नहीं, यूपी में बच्चे क्यों तैयार नहीं कर पाए? जी, एक भी बच्चा अगर तैयार किया हो तो ओलंपियन की तो छोड़ो, आप कोई नेशनल में फर्स्ट आने वाला बच्चा तैयार किया हो आपने, वो तो बता दीजिए आप। बजरंग, अगर ये इंटरव्यू छोड़कर नहीं गए होते तो इन सारे जो आपके सवाल हैं इनके जवाब मैं ज़रूर उनसे पूछता। अब दोबारा अब अगर ये जुड़ेंगे हमारे साथ तो ज़रूर मैं उनसे कोशिश करूंगा इनके जवाब लेने की। बहुत शुक्रिया लेकिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बजरंग पूनिया। आपके साथ नहीं होंगे जी, आपके साथ नहीं जुड़ेंगे वो दोबारा, क्योंकि सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं होती सब में। मुझे नहीं पता था आप क्या सवाल पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।